बताने वाली हूँ आपको वैक्स। तो आपको चाहिए वैक्स हीटर एंड वैक्स, ये है रीका की वैक्स। एंड और क्या क्या चाहिए आपको मैं बताती हूँ। ये पर्सनली हीटर मैंने रीका वैक्स के लिए बनाया हुआ है, बिकॉज इसे वॉश करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। तो आपको लेना है एक आइसक्रीम वाली, ये है लिपोसोल्यूबल वैक्स रीका। एंड ये है ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, या ये है रीका का ऑयल। आप जॉनसन बेबी ऑयल भी ले सकते हैं एंड कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। एंड पाउडर एंड स्ट्रिप। आपको इतनी सारी बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए होती है वैक्स के लिए। वैक्स हीटर, वैक्स और स्ट्रिप, पाउडर एंड ऑयल, तो ये सारी चीजें वैक्स के लिए चाहिए होती है हमें। तो ये हमारी लिपोसोल्यूबल वैक्स है। लिपोसोल्यूबल वैक्स जो होती है हमारी हार्ड वैक्स होती है, इसको आप ओनली 50 to 60% ही हीट करेंगे, इससे ज्यादा आप हीट नहीं करेंगे। हाइड्रोसोल्यूबल जो वैक्स होती है हमारी, उसको हम 80 to 90% गर्म करते हैं। वो इस वजह से उसकी लेयर हमें बहुत ज्यादा पतली लगानी होती है, बट इसकी लेयर आपको बहुत ज्यादा पतली नहीं लगानी होती। इसकी लेयर आपको थोड़ी हार्ड लगानी होती है, थोड़ी थिक लगानी होती है, ताकि हमें निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। अगर आप बहुत ज्यादा इसको गर्म कर लेते हो तो आपकी स्किन जल सकती है, आपकी स्किन निकल सकती है। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड वैक्स होती है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुली इसको करना है। तो आइए सिखाती हूँ आपको इसको कैसे करते हैं। इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप किस तरह से वैक्स कर सकते हैं। ये बहुत हार्ड वैक्स होती है, इसलिए आपको बहुत केयरफुली करना है। केयरफुली क्या करना है कि आपको स्किन को अच्छे से टाइट करना होता है, बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना होता। एंड रीका वैक्स जो होती है हमारी टैनिंग को भी बहुत अच्छे से रिमूव करती है। तो आइए सीखते हैं। पाउडर से क्या होता है, हमारी स्किन और अच्छे से ड्राई हो जाती है, तो हेयर क्या होता है वो चिपकती नहीं है, तो इस वजह से हमारी वैक्स अच्छी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लगाना है पाउडर। पाउडर लगाने के बाद अपनी वैक्स को देखना है, आपकी वैक्स थोड़ी 50 to 60% ही थिक हो, ज्यादा आप बिल्कुल पतली नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होता है इससे हमारी वैक्स जल सकती है। तो आपको इस तरह से लेना है, वैक्स को स्टिक में लेना है। लेने के बाद सिंपली आपको इस तरह से लगाना है। ये बहुत ज्यादा पतली नहीं है, ये नॉर्मली हमने रखा हुआ है। देन जिस डायरेक्शन में हमारी हेयर होती है उसी डायरेक्शन में लगा के हमें अपोजिट ही खींचना होता है पट्टी को। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 बार फूंक मारना है। देन इसके बाद आपको इस तरह से सीधा सीधा लगा देना। इनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, तो हमने इसी तरह से वैक्स को लगाया है। एंड वैक्स की जो हमारी 2 साइड होती है, एक तो होती है बहुत दरदरी टाइप की और एक होती है एकदम स्ट्रेट। तो हम स्ट्रेट से करेंगे। अगर हम यहाँ से करेंगे तो वो क्या होता है, बूंद बूंद जैसा यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे जहाँ हमने एंड किया है वैक्स का, वहां से हम पार्टीशन करेंगे एंड रब करेंगे। आपको इस तरह से लगा के इसके नीचे से टाइट करनी है एंड रब करना है एंड खींचना है आपको। फिर इस तरह से ये फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से पकड़ा एंड खींच दिया। इससे टैनिंग भी बहुत अच्छे से रिमूव होती है एंड हेयर भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे आपको इसी तरह से पूरे हैंड की एप्लीकेशन करनी है। ये छोटे छोटे जो है वो इस तरह से आपको, बट आपको ये हमने एप्लीकेशन कर ली, बट आपको उसको रिपीट टू रिपीट एप्लीकेशन नहीं करनी। आप फर्क देख सकते हो यहाँ पे इनका कितना डस्ट हो रहा है एंड कितनी ज्यादा टैनिंग रिमूव हुई है हमारी इस वैक्स से। तो मुझे पर्सनली रीका इस वजह से बहुत ज्यादा पसंद है कि इसमें टैनिंग काफी हद तक रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इतना एप्लीकेशन करने के बाद फिर हम इतना पार्ट करेंगे, देन इसके बाद हम नीचे आएंगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद फिर से हम अपनी वैक्स लेंगे, 50 to 60% ही ड्राई करेंगे, सॉरी हीट करेंगे, फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। आपको यहाँ पे इस तरह से पूरे हैंड पे एप्लीकेशन करनी है। इस तरह से आपको लेना, आपकी इतनी थिक होनी चाहिए। यहाँ पे ये लगाया, फिर उसके बाद रखा, देन इसके बाद स्ट्रिप ली, फिर उसको अच्छे से पुल किया, फिर निकाल दिया। आपको बहुत ज्यादा रिपीट एप्लीकेशन नहीं करनी है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन निकल कर आएगी क्लाइंट की एंड अच्छे से टाइट करना है।
आपको इसी तरह से पूरी एप्लीकेशन करनी है। टाइप करो उसमें। इतनी गर्म होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पतली हो रही है तो समझो आप बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, तो इतनी गर्म, इतनी नॉर्मल रहनी चाहिए, ओनली 50 to 60% ही। रिपीट वाली जगह पे बिल्कुल भी एप्लीकेशन नहीं करनी। करने के बाद आप पट्टी चेंज करने के बाद साइड देख के फिर उसको लॉक किया, फिर पुल कर दिया, रफ किया, फिर पुल कर दिया, रफ किया, पुल कर दिया। दिखाओ इसको इस तरह से नीचे से स्किन को पकड़ के यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेशन करनी है। छोटा छोटा पार्ट है उसको इस तरह से रिमूव करना है। जो डायरेक्शन है वो इधर की साइड है, तो हमें इधर वैक्स लगानी है और इधर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से सीधा लगाना है। हमें बिल्कुल स्पैचुला को ऐसे रखना नहीं है, स्टिक को रखना है और तुरंत इस तरह से नीचे की साइड कर देना है। फिर हमें वैक्स लेनी है। फिर हमें इस तरह से, जहां अगर ज्यादा आ रही है तो उसको जल्दी से हम क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, फिर हम दूसरी स्ट्रिप लेंगे, उसको अपोजिट डायरेक्शन में निकाल देंगे इस तरह से। ये थोड़ी सी बहुत ज्यादा हार्ड वैक्स होती है, चिपचिपे टाइप की, तो उसको निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। फैन ऑन है तो इस वजह से हमारी स्ट्रिप्स अच्छे से नहीं बैठ पा रही है। तो यहाँ पे पहले छोटे छोटे पार्टीशन को हम क्लियर करेंगे। ये वाला फैन इधर की साइड कर देना। साइड किया एंड पुल। छोटे छोटे पार्ट को हम इस तरह से क्लियर कर लेंगे। एंड वैक्स हो रही है तो पहले आपको उसको अच्छे से, अगर आपकी वैक्स गर्म हो रही है बहुत ज्यादा तो उसको ठंडा कर सकते हैं आप फूंक मार के। ठीक है, इस तरह से फूंक मार के हमें डायरेक्शन देख के लगा देनी है। अगर आपकी वैक्स चिपक रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रिप में नहीं आ रही, तो आप प्लीज स्ट्रिप चेंज कर सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे वैक्स हमारी चिपचिपी ज्यादा होती है, जिससे कि हमारी खींचने में प्रॉब्लम आती है। तो आप वैक्स की, आप सॉरी स्ट्रिप्स की कंजूसी ना करें तो ज्यादा ठीक है, उसको हम चेंज करते रहें। ठीक है, आपने ये लगा करके फिर हम दूसरी स्ट्रिप लेंगे, फिर उसके बाद हमने इस तरह से होल्ड करके खोल, फिर इस तरह से उसको टाइट करेंगे, रफ करेंगे, देन खींच देंगे। अगर क्लाइंट आपका कोई भी धागा वगैरह पहना है तो प्लीज उसको रिमूव कराना है, इनको नहीं कराना था। इसको हम क्लियर करके, धागे को रिमूव करके उसके बाद हम करेंगे। यहाँ पे हमारे थोड़ी सी हेयर रह गए हैं तो हम इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको धागे पे नहीं लगानी है बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी अगर धागे पे लग गई तो वो निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। तो हम थोड़ी थोड़ी बचा के उसको इस तरह से हम वैक्स लगा सकते हैं। लगाने के बाद सेम डायरेक्शन में हम, अपोजिट डायरेक्शन में हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारी वैक्स डन हो चुकी है।
तो आपको यहाँ पे अगर हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स होती तो आप जस्ट स्प्रे बॉटल करते, उसको क्लीन कर देते, जेल वगैरह अप्लाई कर देते, बट नहीं, हमें क्या करना है, ये वाटर से हमारा क्लीन नहीं होगा, तो आपको लेना है ऑयल। आपको अच्छे से ऑयल लेना है, देन उसके बाद आपको हैंड पे अच्छे से रफ करना है, ताकि जो भी इनकी चिपकन थी, वैक्स थी, वो क्लियर हो जाएगी इससे। यहाँ पे इस तरह से आपको थोड़ी मसाज देनी है और वैक्स को क्लीन करना है। आप अगर आपके यहाँ पे हेयर रह गए हैं तो आप सिंपली थ्रेड से क्लियर कर सकते हो। थ्रेड लिया और उसको निकाल दिया। यहाँ पे आप जॉनसन बेबी ऑयल भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है, सेम सही रहता है उसका भी। तो यहाँ पे हमने वैक्स को डन कर लिया, इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो। अब आपके यहाँ पे हेयर देखने, अगर क्लाइंट के यहाँ हेयर रह गए हैं तो आप सिंपली थ्रेड लेना है आपको और उसको इस तरह से ऐसे करो, ऐसे उसको निकाल सकते हो। आप ऑयल से पहले भी इसको कर सकते हो, ऑयल के बाद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारी वैक्स डन हो गई, लिपोसोल्यूबल वैक्स, रीका वैक्स हमारी डन हो गई। आप